बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 8th मैथ्स एनसीईआरटी का फैक्टराइजेशन चैप्टर और एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस थे जो हमारे 3 टर्म्स वाले थे, जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म जो थे वो स्क्वायर नंबर्स थे, उनको फैक्टराइज करना। आज हम देखेंगे हमारे ये जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं जहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स हैं और दोनों ही स्क्वायर टर्म्स हैं, इन्हें हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट में 4p² माइनस 9q²। अब हमें पता है 4 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो हम इसे 2p होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, तो हम इसे 3q होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप इसे ध्यान से देखें तो जो हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आइडेंटिटीज सीखी थी, उनमें एक आइडेंटिटी थी a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। तो अब हम ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर a की जगह ये जो a है ये हमारा का पूरा 2p जो है वो a के इक्वल है। सिमिलरली b जो है वो है 3q, तो 2p माइनस 3q एंड 2p प्लस 3q बन गए फैक्टर्स। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास, 63a² माइनस 112b²। अब आप कहोगे 63 एंड 112 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ कैसे करेंगे। बस कुछ नहीं करना, यहाँ हम ध्यान से देखें तो ये 7 इंटू 9, 63 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और 112 को कैसे लिखेंगे हम, 7 इंटू 16। तो अब सबसे पहला काम है हम इसमें से 7 कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, 9a² माइनस 16b²। तो आ गया फॉर्मेट हमारा। बस अब इस फॉर्मेट में हमारा जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई कर देंगे। तो 7 तो बाहर है ही, 9a को हमने लिख लिया 3a होल स्क्वायर, 16b² को लिख लिया 4b होल स्क्वायर, और बस ये हो गया 7। एक बार 3a माइनस 4b और एक बार 3a प्लस 4b। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 16x⁵ माइनस 144x³। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि 16 एंड 144 ये तो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स हैं, लेकिन x⁵ एंड x³ इनका क्या करें हम, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम x कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 16x⁴ माइनस 144x²। अब नेक्स्ट स्टेप, x को बाहर ही रहने देते हैं, 16 को लिख लेते हैं 4, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर है, तो इसे स्क्वायर में चेंज करेंगे, और x4 की जगह x² और उसका होल स्क्वायर। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे वापस हमारे पास 16x⁴ आ जाएगा ना, और 144 वो हमें पता ही है 12 का होल स्क्वायर होता है, तो इसे हमने ले लिया 12x होल स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ आ गया x। अब यहाँ ब्रैकेट में एक बार 4x² माइनस 12x, दूसरी बार 4x² प्लस 12x। हो गया सॉल्व ये भी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट a के इक्वल है और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट b है, तो बस a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी a l प्लस m, फिर क्या लगाना है हमें, a प्लस b यानी प्लस l माइनस m। ये तो हो गया हमारा a प्लस b, और दूसरा है a माइनस b यानी l प्लस m माइनस L माइनस M। अब यहाँ देखा आपने, मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया है, ये हो गया L एंड L, 2L यहाँ पर हमें मिला, और यहाँ अगर हम देखें तो इस ब्रैकेट को ओपन करें, L प्लस M, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस L प्लस M,
इसलिए मैंने वहाँ ब्रैकेट लगाया था, क्योंकि माइनस का साइन पूरे L माइनस M के लिए है, सिर्फ L के लिए नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये L और ये L कैंसिल हो गए, यानी 2L और दूसरा हमें मिला 2M। तो ये हो गया हमारा 4LM। हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। 9x² y² माइनस 16, ये तो बहुत इजी है। 9 में लिख लेते हैं 3xy होल स्क्वायर माइनस 4²। बस अब फॉर्मूला लगा देते हैं, 3xy माइनस 4 एंड 3xy प्लस 4। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट आ जाते हैं x² माइनस 2xy प्लस y², ये ब्रैकेट में है पूरा, और माइनस z²। अब यहाँ ये हमें स्क्वायर टर्म में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये हमारा x माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, यानी हमारा क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट हो गया x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस z² में। अब ये पूरा का पूरा a कंसीडर कर सकते हैं और इसे हम b कंसीडर कर सकते हैं। अब फिर वही a प्लस बी a माइनस बी, यानी a प्लस b, और एक बार ये a माइनस बी, यानी x माइनस वाई प्लस z, एक ब्रैकेट ये बन गया और दूसरा ब्रैकेट हो गया x माइनस वाई माइनस z। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट क्या है, 25a² माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। अब ये बड़ा लंबा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे, अब 25a², इसको तो हम सिंपली 5a होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस अब यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा हमारा टर्म है, ये तीनों, इन्हें मिलाकर हम एक स्क्वायर टर्म तैयार करेंगे। कैसे, अब ये जो 4b है इसे हम 2b होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और हमने माइनस साइन बाहर निकाला है ना, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये 28bc जो है ये भी माइनस का 28bc हो जाएगा, और सबसे पहले ये जो 49c² है इसे भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और इसे हम 7c होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब क्या करना है, 2 इंटू 2b इंटू 7c। क्या किया हमने, 2 फिर 2b और 7c। अब ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा फॉर्मूला किसका, ये तो 5a होल स्क्वायर है ही, ये बन गया फॉर्मूला 2b माइनस 7c होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब ये आ गया स्क्वायर के फॉर्मेट में। अब फिर वही एक बार प्लस के साथ, यानी प्लस 2b माइनस 7c, एक ब्रैकेट ये हो गया, दूसरा 5a माइनस, ब्रैकेट में मैंने बताया था ना माइनस का साइन पूरे ब्रैकेट के लिए होता है, तो ये हमारा पूरे ब्रैकेट के साथ, तो यानी 5a प्लस 2b माइनस 7c, और यहाँ पर आ जाएगा 5a माइनस 2b और माइनस माइनस प्लस 7c। हो गया सॉल्व ये। बस इसी टाइप से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। फॉर्मूला हमें क्या लगाना है वो हमें पता ही है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b, a प्लस b। बस जैसे ही वो स्क्वायर टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए हम सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में कुछ और सॉल्यूशंस के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।